और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने आज शंखनाद कर दिया, लेकिन उन्होंने मिथिलांचल को चुना और कर्पूरी ग्राम को चुना। इससे एक बड़ा मैसेज बिहार में गया, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग 36% आता है बिहार में, यानी यहां पर एक बड़ा मैसेज और इस पूरे वोट बैंक को साधने की कवायद, पहले ही बॉल पे छक्का मारने की कवायद है प्रधानमंत्री की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मैसेजिंग और परसेप्शन सेट करने के लिए जानी जाती है। इशू ये है कि वो काम भी कर रही है, विकास की बात भी करती है। और आज जो प्रधानमंत्री का पूरा मंच से जो भाषण था, वो आप देखिए कि किस तरीके से दो बड़े वर्ग को, एक तो ईबीसी 36% वोट बैंक, अभी आपने बताया बड़ा वोट बैंक है, और कितनी सारी जातियां हैं इसके अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है कि एनडीए में सीएम चेहरा कौन होगा, तो जाहिर तौर पे एक तरफ तो सीएम चेहरा अनाउंस हो गया, दूसरी तरफ नहीं हुआ, तो उसके जो सवाल हैं जनता के बीच में, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए उसको पता है कि किस तरीके से एड्रेस करना होगा। अंजलि, मैं बीच में चाहूँगी, मुझे मेरी आवाज़ एको होके आ रही है, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है, उसे अगर दुरुस्त कराया जा सके। बिल्कुल, पीसीआर टीम ध्यान दें। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी, एक तो सबसे पहले ये जो गेम पूरा है मैसेजिंग का, ये बहुत पहले खेला जा चुका है, जब कर्पूरी ठाकुर साहब को पद्म भूषण दिया गया था। दूसरी बड़ी बात है कि आज वो उनके घर गए, वहाँ के लोगों से मिले, उनको माला पहनाई, ये तमाम चीज़ें करने का जाहिर तौर पे एक मैसेज जाता है। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है, जो ईबीसी है, जो इतनी पिछड़ी जातियाँ हैं, कि शायद हमारी आवाज़ होती ही नहीं, मायने ही नहीं रखती अगर कर्पूरी ठाकुर ने उसको कंसेप्चुअलाइज नहीं किया होता तो एक बड़ा मैसेज दिया गया। इसके इधर एक दूसरा और काउंटर है, आप देखें कि डिप्टी सीएम बनाया गया महागठबंधन में, और मुकेश सहनी गठबंधन एक बार फिर तोड़ने के लिए तैयार थे। यही हुआ था 2020 में कि वीआईपी चला गया था एनडीए के साथ। इस बार भी उनकी यही शर्त थी, 15 सीटें हैं, एक पे नामांकन नहीं हुआ, दूसरे पे प्रत्याशी नहीं गया, तो फिर भी वो ये चाहते थे कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित किया जाए। मल्ला समाज से आते हैं, ईबीसी का एक वर्ग है, भले ही 6% वोट है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो ये भी एक मैसेज है कि जब जातियां, ईबीसी टूटेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो आज उस ईबीसी को एकत्रित करना, ये कहना कि देखिए, फ़ोन पहले जब एनडीए यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो केवल 2 कंपनियां थीं, अब 2000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। फ़ोन विदेश से आते थे, डेटा सस्ता हो गया है, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो भागीदारी, कि आप है ना टॉर्च जलाइए मोबाइल की, वो एक भागीदारी लोगों के साथ। फिर आप देखिए कि उन्होंने जिक्र किया कि कल से त्योहार शुरू हो रहा है, और त्योहार शुरू होने के बावजूद भी महिलाएं यहाँ पर हैं, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत सुखद आश्चर्य है ये। और फिर उन्होंने महिलाओं को बुलाया, सूत की साड़ी दी, तमाम तरीके की चीज़ें दी। तो आप मैसेजिंग समझिए। दूसरी बड़ी बात है, समस्तीपुर, जहाँ जिस इलाके में वो गए थे, वहाँ पर भाषण में चिराग पासवान का नाम अनाउंस किया गया, और सीधे नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके कहा कि आप भाषण दीजिए, और चिराग पासवान ने भाषण ना देके नीतीश कुमार ने भाषण दिया। वजह देखिए आपकी, जो वहाँ का वोटर था वो नीतीश कुमार को पसंद करता था, ईबीसी वोट बैंक है, नीतीश कुमार का है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाषण तो नीतीश कुमार देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है किस समय, कैसे, क्या बयान, क्या मैसेजिंग, क्या परसेप्शन, और आज उसी को फिक्स किया। ईबीसी का 36% वोट बैंक और महिला, अगर ये दो एनडीए को सपोर्ट कर देता है तो शायद एनडीए को किसी और वोट बैंक की ज़रूरत ही नहीं होगी।